बहुत समय पहले की बात है। असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। वे बहुत ज्ञानी थे और भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव से एक विशेष मंत्र प्राप्त किया था, संजीवनी मंत्र। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि जिससे मरे हुए को भी जीवित किया जा सकता था। शुक्राचार्य ने यह मंत्र असुरों की रक्षा के लिए सीखा था। जब भी देवताओं और असुरों में युद्ध होता और असुर मारे जाते, तो शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उन्हें फिर से जीवित कर देते थे। देवताओं को चिंता हुई। वे सोचने लगे, जब तक शुक्राचार्य के पास यह मंत्र है, असुरों को हराना असंभव है। बृहस्पति के कहने पर स्वर्ग लोक में दैवीय परिषद का आयोजन हुआ। इस आयोजन में यही निर्णय लिया गया कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ को गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा जाए और मंत्र चुराया जाए। कुछ दिन बाद कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचा। उसने उनका शिष्य बनने का अनुरोध किया। गुरु ने उसकी कलाई पर धागा बांधा और मस्तक पर एक चिन्ह अंकित कर दिया। फिर उसे राक्षसों का संस्कार प्रसाद खिलाया। परंतु शुक्राचार्य इस बात से अनभिज्ञ थे कि यह युवक कोई और नहीं स्वयं बृहस्पति का पुत्र था और उनसे विद्या चुराने आया था। आश्रम में रहते हुए कच्छ को शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से प्रेम हो गया। कच्छ रोज सुबह देवयानी की खिड़की के पास भजन गाकर उसे जगाता था। शाम को वह उसके लिए पास के जंगल से फूल भी लाता था। संध्या के समय दीपक जलते हुए कच्छ ने असुरों को मदिरा तैयार करते देख रहा था। असुरों ने एक हिरण को जलाकर उसकी राख अपने गुरु के पेय में मिला दी। शुक्राचार्य को मदिरा पीते देखा तब कच्छ के मस्तिष्क में एक विचार आया। कच्छ का दिमाग दौड़ रहा था। मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करना आसान नहीं था। वह एक योजना बनाया। योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाना था। पहले 2 चरण कच्छ के नियंत्रण में थे, किंतु तीसरा चरण पूरी तरह से देवयानी के हाथ में था। कच्छ को लगा कि देवयानी का प्रेम सब संभाल लेगा। कच्छ ने जानबूझकर असुरों को बताया कि मैं गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। असुरों को बृहस्पति से घृणा थी। यह सुनकर असुरों की जैसी सांस ही रुक गई और उन्होंने कच्छ को मार डालना चाहा। पर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोक लिया। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पर असुरों ने जवाब दिया, इसने हमें धोखा दिया है, अपनी पहचान छुपाई है। कौन जाने इसने अपने भीतर और क्या रहस्य छुपा रखा है। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? गुरु शुक्राचार्य ने जवाब दिया, क्योंकि यह मेरे आश्रम में है और मेरी देखरेख में है। मैंने इसे शिष्य बनाते समय इसकी सुरक्षा का अनकहा समझौता भी किया था। मैंने जो कलाई पर धागा बांधा है, यह मुझे इसकी रक्षा करने पर बाध्य कर रहा है। शिष्य बनना एक नया जन्म लेने जैसा है, उसे भी अब अपने जैसा समझकर स्वीकार करो। असुर तीतर बितर हो गए, किंतु देवयानी कच्छ के कक्ष में गई और उसे झगड़ने लगी। उसके रोम रोम से पीड़ा और रोष छलक रहा था। कच्छ को पहले से अनुमान था कि ऐसा होगा, इसलिए वह देवयानी को शांत करने और उसका मनोरंजन करने की कोशिश करने लगा। देवयानी खिलखिलाकर बाहर भाग गई। कच्छ लौटा तो उसे पता था कि उस रात उसे नींद नहीं आएगी। भोर होते ही कच्छ ने शुक्राचार्य के घोड़े को चराने के लिए ले जाने का आग्रह किया। घने वन में प्रवेश करके वह रुक गया और वहीं खड़ा रहा। कच्छ को असुरों की आने की इंतजार था। उसने तुरंत टहनियां और घास फूस का ढेर लगाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही ढेर में आग लगाई, कदमों की आहट तेज हो गई। आग की लपटें धड़कने लगी थी। वह सारे चारों ओर से घेर रहे थे। कच्छ ने उनके चेहरे को नहीं देखा, वह केवल उनके निकट आते पैरों को देख रहा था। उसके नाखून कच्छ के मांस के भूखे थे। उनकी तलवारें उसकी रक्त की प्यासी थी। कच्छ के आसपास जैसे जैसे घेरा कसता गया। कच्छ अब सांस नहीं ले पा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आत्मा प्रसन्न थी। उसने जो कुछ रचा था वह सब उसी तरह हो रहा था।
सारे तत्व इस बात से अनजान थे कि यह सब कच का ही रचा हुआ है और वह अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। असुरों ने कच को मार डाला और उसकी शरीर को आग में भस्म कर दिया। इस भस्म को लाकर शुक्राचार्य के मदिरा में घोलकर उनको पिला दिया गया। जैसे ही रात हुई, देवयानी लड़खड़ाते हुए वन में पहुंची। उसके हाथ में जले हुए वस्त्र का टुकड़ा था। पिता के सामने खड़ी देवयानी ने वह टुकड़ा कसकर पकड़ लिया। यह कच का वस्त्र। शुक्राचार्य जी ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? हाँ पिताजी, आपके असुरों ने उसे मार डाला, उसे काटकर जला दिया। देवयानी ने कहा। शुक्राचार्य जी ने कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का उन्होंने साहस कैसे किया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन देवयानी कुछ भी बड़बड़ा रही थी, उसके आंसू बह रहे थे और फिर भी वह हंस रही थी। वह पिता को बोली, आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे पिताजी, आप जिन्होंने मेरे कच को निगल लिया। गुरु शुक्राचार्य जी के उनकी बेटी के 4 शब्दों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया था। देवयानी ने कहा, हाँ मैं उससे प्रेम करती हूँ, परंतु दुष्ट असुरों ने उसकी राख आपकी मदिरा में मिला दी और आप उसे पी गए। शुक्राचार्य ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वह थोड़ी देर बाद बोले, मैं घोषणा करता हूँ कि आज से कोई ब्राह्मण यदि मदिरा का सेवन करेगा तो उसे दुख भोगना पड़ेगा। यह सबसे जघन्य पाप माना जाएगा। नशे की स्थिति में सद्गुण और विवेक दोनों उसका साथ छोड़ देंगे। फिर जब उसकी मूर्छा समाप्त होगी तो उसके पास पश्चाताप के सिवा कुछ शेष नहीं बचेगा। अब मैं क्या करूं देवयानी? शुक्राचार्य ने कहा, मैं कच को सुरक्षित रखने में असफल रहा। देवयानी बोली, आप जानते हैं पिताजी की आपको क्या करना चाहिए। शुक्राचार्य बोले, मृत संजीवनी। अगर इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी तो ठीक है। शुक्राचार्य ने खोखले स्वर में सहमति व्यक्त की। किंतु वह मेरे अंदर है, यदि मैं उसे जीवित करता हूं तो उसे मेरे शरीर को फाड़कर बाहर आना होगा। देवयानी घबरा गई। अपनी क्षति के भुलावे में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह क्या मांग रही है। कच का जीवन अब एक अन्य जीवन की मांग कर रहा था, उसके पिता का जीवन। देवयानी बोली, कभी नहीं, ऐसा मत कीजिए पिताजी, आपके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। आप मेरे स्रोत हैं। मैंने जीवन आपसे शुरू किया था, किंतु मैं उसे कच के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। मैं आप दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप दोनों को समान रूप से प्रेम करती हूँ, किसी को अधिक नहीं, किसी को कम नहीं। शुक्राचार्य बोले, अब यह संभव नहीं है, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। देवयानी उठी, उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, वह या आप नहीं पिताजी, मैं आप दोनों को पा सकती हूँ। आप मुझे मृत्यु संजीवनी का ज्ञान दीजिए। कच जब आपके भीतर से निकलेगा तो मैं आपको भी इस मंत्र से जीवित कर दूंगी। शुक्राचार्य को लगा जैसे उनका हृदय ठंडी बर्फीली उंगलियों की जकड़ में था। उन्होंने यह रहस्य 1000 वर्ष की कठोर तपस्या से अर्जित किया था और अब तक उसे अपने भीतर छिपा कर रखा था। किंतु अब उनकी पुत्री उनसे वह रहस्य उजागर करने को कह रही थी। गुरु ने हामी भर दी। मैं तुम्हें यह मंत्र लिखकर देता हूँ, किंतु इसका उपयोग तुम स्वयं ही करना और उपयोग हो जाने के बाद इसे तुरंत नष्ट कर देना। मैं ऐसा ही करूंगी, देवयानी ने कहा। शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद कर ली। वह मंत्र पढ़ने लगे। उनका दाहिना हाथ कुछ हरकत कर रहा था, मुंह से अजीब से शब्द निकल रहे थे, वह रहस्यमय वाक्यांश थे। गुरु शुक्राचार्य जी ने जैसे जैसे मंत्रों की समाप्ति की ओर जा रहे थे, उनका पेट कांपने लगा। वह जोर से कांप रहा था, फिर उनका वक्ष हिलने लगा। फिर शुक्राचार्य जी के शरीर को चिरकर कच का शरीर बाहर आने लगा। देवयानी अपने वृद्ध पिता को बिखरता हुआ देख रही थी और युवा कच ऐसे बाहर आ रहा था जैसे जैसे गर्भ से शिशु निकलता है। देवयानी ने कच को कसकर पकड़ लिया।
उसने कच को पहले कभी इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। देवयानी इस बात से अनजान थी कि उसने जिस कार्य को अभी समाप्त किया था उसे कच्छ ने ही शुरू किया था। फिर देवयानी बोली, अब मुझे अपने पिता को जीवित करना है। कच्छ ने कहा, यह कार्य मुझे करने दो। देवयानी ने मंत्र को छिपाने की कोशिश की और पीछे हट गई। नहीं, मैं यह स्वयं करूंगी, यह मेरे पिता का रहस्य है। मैं इसे किसी और को नहीं बता सकती। किसी और को, कच्छ ने मुंह बिचकाते हुए कहा, मैं कोई और हूं। देवयानी बोली, मैंने उन्हें वचन दिया था कि केवल मैं। कच्छ ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे जीवित किया है, मैं भी उनके लिए यह करना चाहता हूं। कच्छ की दृष्टि देवयानी को भेद रही थी। देवयानी की पकड़ ढीली पड़ने लगी और मंत्र नीचे गिर गया। कच्छ ने तुरंत उसे उठा लिया। मृत संजीवनी, यह मंत्र अब कच्छ के हाथों में था। उसकी हथेलियां में झंझनाहट होने लगी। वह शुक्राचार्य के अवशेषों पर मंत्र पढ़ने लगा। उसका मस्तिष्क मंत्र को आत्मसात कर रहा था। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्दांश, यह सब उसके भीतर अंकित होता जा रहा था। कच्छ ने जब तक मंत्र पढ़कर समाप्त किया तब तक मृत संजीवनी उसके ज्ञान का हिस्सा बन चुकी थी। गुरु सामने खड़े थे। उन्होंने जैसे ही देवयानी की और कदम बढ़ाया वह रुक गए। वह कच्छ के हाथ को घूर रहे थे। उनकी दृष्टि कच्छ के हाथ में आए मंत्र पर थी। उन्होंने ऊपर देखा और उन्हें कच्छ की आंखों में आई झिलमिलाहट दिखाई दे गई। इसने मृत्यु संजीवनी सीख ली। वह अपने पुत्री की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर रोष नहीं था, केवल पीड़ा थी, तीव्र दुख। देवयानी व्याकुल नेत्रों से उनकी ओर देख रही थी। अगले ही पल शुक्राचार्य मूर्छित होकर गिर पड़े। युवक मुड़कर जा रहा था। देवयानी उसके पीछे दौड़ी। मैं पिताजी को हम दोनों के बारे में बता दिया। तुम उनसे बात करो ताकि हमारा विवाह हो जाए। कच्छ की भवें तन गई। देवयानी से बोला, तुम अभी भी नहीं समझी। मृत संजीवनी, मेरे पिता बृहस्पति ने मुझे यहाँ जो लेने भेजा था वह मुझे मिल चुका है। देवयानी बोली, तुमने मुझे मेरे ही पिता के साथ विश्वासघात करवाया ताकि तुम अपने पिता की इच्छा पूरी कर सको। तुम इतने कपटी हो। देवयानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने पूछा, तुम मंत्र लेने आए थे, किंतु तुम्हें मैं भी तो मिल गई, क्या तुम्हें प्रेम नहीं मिला? कच्छ बोला, मुझे केवल एक दोस्त मिला है, एक अच्छा दोस्त। मैं तुम्हें और कोई वचन नहीं दिया था देवयानी। हाँ, मेरा पुनर्जन्म शुक्राचार्य से हुआ है। इस नाते मैं भी तुम्हारी तरह अब उन्हीं की संतान हूँ। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? उनके शरीर से उत्पन्न होने के बाद अब मैं उनका पुत्र हूँ और तुम मेरी बहन हो। मैं इस पवित्र बंधन को दूषित कैसे कर सकता हूँ? कहकर कच्छ ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसे देवयानी के कटु शब्द सुनाई पड़े। कच्छ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इस रहस्य का जो तुमने हमसे चुराया है कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। कच्छ रुक गया। फिर वह मुंडा और गुस्से से बोला, यदि ऐसा है तो मैं इस विद्या को दूसरों को दे दूंगा और यह उनके माध्यम से फलित होगी। मैं भी तुम्हें एक श्राप देता हूँ देवयानी। तुम जो प्रेम को खोज रही हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा।